अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि आपके पास इक्वल के दोनों साइडों पे दो रियल नंबर्स हैं, तो इसके ऊपर हम क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, आपके पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पास रिफ्लेक्स मीन क्या होते हैं? रिफ्लेक्स मीन अक्स आना किसी चीज का, किसी चीज को आपने सामने देखना, या आप अगर सिंपल ये कह लें कि आप खड़े हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो आप अपने आप को ही देखेंगे। तो रिफ्लेक्स का मीनिंग भी अक्स की होते हैं। तो आप अगर ए को लिखें तो बेटा ए आपका ए के ही इक्वल होगा, यानी कि आप सपोज करें सामने खड़े हैं मिरर के, तो आपको अपना अक्स ही दिखाई देगा। तो इट मींस आपके पास जो ए नंबर है वो हमारे पास इक्वल किसके है? अपने आप के ही इक्वल, ए के इक्वल। तो आपके पास ए अगर इक्वल आए ए का, तो आपसे पूछा जाए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपने बेटा बताना है कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। देन हमारे पास जो सेकंड है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक बेटा आपके पास दो ऐसी शक्लें होती हैं जो बिल्कुल सिमिलर दिखाई देती हों, बिल्कुल इक्वल हों। ठीक है, यानी कि अगर आप यहां से देखें और यहां से उसको देखें तो आपको वो बिल्कुल सिमिलर दिखाई देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम मैथमेटिकल नंबर्स की बात करें तो ये बेटा अगर आपके पास a इक्वल है b के, तो इट मींस आपके पास b भी इक्वल होगा a के, यानी कि अगर a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल होगा, यानी कि दोनों आपस में इक्वल है। तो इस तरह से आपने लिखना है कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास सपोज करते हैं जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन आपके पास थ्री होते हैं, ट्रा मीन थ्री होते हैं, ट्राई ट्रांजिटिव, इसके मीनिंग थ्री की होते हैं। तो बेटा आपने यहाँ पे थ्री जो आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं इक्वल की, वो आपने लगानी है। ठीक है, हमारे पास सपोज करते हैं कि हमारे पास ए बी सी दे आर रियल नंबर्स, कुछ भी नंबर वो हो सकते हैं। अगर हमारे पास ए बी के इक्वल है और फिर बी किसी और सी के इक्वल है, ठीक है, तो बेटा आप देखें अगर ये दोनों बी यहां से हम ओमिट कर दें तो ए आपका सी के भी इक्वल होगा। देख रहे हैं बात कि अगर आपका ए बेटा बी के इक्वल है और बी भी सी के इक्वल है, तो इट मींस हमारे पास जो ए है वो सी के भी इक्वल होगा। तो थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी है कि ए आपके पास सी के इक्वल हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे हमारे पास सपोज हम करते हैं कि हमारे पास ए और बी यहाँ पे कोई दो नंबर है और इक्वल है, तो बेटा आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने कोई सेम नंबर ऐड कर देना है। ठीक है, तो बोथ साइड्स पे बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखें a प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखें b प्लस, आपने दोनों साइडों पे कोई सेम नंबर ऐड कर देना। तो आपकी जो इक्वेशन है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम सपोज यहाँ पे एक नंबर c है उसको ऐड करते हैं इधर भी और इधर भी, तो बेटा आपकी जो इक्वल है इक्वेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बैलेंस की बैलेंस ही रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। देन आता सेम एज मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा आप देखें अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, अगर आप इधर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप अगर देखें यहाँ पे अगर आप a को बोथ साइड इधर भी c से करें मल्टीप्लाई और इधर भी c से करें मल्टीप्लाई, तो आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस की बैलेंस ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बेटा बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट आपके पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ये इन प्रॉपर्टीज का कह लें कि ये बड़ा इन प्रॉपर्टीज से कह लें कि इनवर्स है। किस तरह से? अगर आपके पास यहाँ पे बोथ साइड पे देखें सी ऐड किया हुआ हमने, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड सी खुद किया था ना, अब यहाँ पे हमें एडिशन हुआ मिलेगा, आपने जस्ट इसको कैंसिल करना, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अगर दोनों साइडों पे, दोनों इक्वेशन की साइडों पे अगर सेम नंबर ऐड हो रहा हो बेटा, ठीक है, यहाँ भी प्लस सी है यहाँ भी प्लस सी है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि वापस आपके पास क्या बचेगा? a इज इक्वल टू बी बच जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप अगर मल्टीप्लाई के केस में देखें तो आप यहां भी c को बेटा c के साथ कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास वापस क्या रहेगा? a इक्वल आ जाएगा b के। तो ये है बेटा आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज विद रिस्पेक्ट टू यानी कि रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स को अगर आप इक्वल के साथ कनेक्ट करें और उनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो वो आपके पास इस तरह से प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, जिनको हमने ब्रीफली अंडरस्टैंड कर लिया है। तो इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, जो कि आपकी बहुत ही बेटा अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन या
MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको स्टार्ट करेंगे इसके बाद की वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें, वो हमारे पास है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज यूज, यानी कि आपने हर पार्ट के अंदर, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, आज हम उन जो उसकी जो अकॉर्डिंग उसकी जो एक्सरसाइज है बेटा, उनमें आपको बताएंगे कि हर पार्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ चुके हैं वो यूज हो रही है। तो अगर फर्स्ट पार्ट की बेटा बात है, आपके पास क्या a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो पहली बात तो ये कंफर्म है कि हमारे पास ये एडिशन की प्रॉपर्टी। अब कौन सी प्रॉपर्टी है, जस्ट बेटा आपने जगह चेंज करनी है। तो ये बेटा हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बेटा ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, ये हमारे पास बेटा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके बेटा, ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर आप सेकंड पार्ट की बात करें, वो हमारे पास है ए बी सी इज इक्वल टू ए बी एंड सी। यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जस्ट यहां पे ब्रैकेट का डिफरेंस है। पहले आपकी जो ब्रैकेट है फर्स्ट 2 नंबर्स के अराउंड है, और इस साइड पे आपकी जो ब्रैकेट है ये सेकंड 2 नंबर्स के अराउंड है, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी यूज यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लीकेशन की है। और इसके बाद ये प्रॉपर्टी आपकी है कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो आप यहां पे बेटा क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर आप देखें थर्ड आपके पास जो पार्ट है 7 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 7। आपने किसी भी नंबर को अगर किसी 1 के साथ करना है बेटा मल्टीप्लाई, तो ये बेटा आपके पास होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि आप किसी नंबर को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर वही नंबर आता है। तो इट मीन्स ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, इसको बेटा हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर आप फोर्थ पार्ट की बात करें, तो यहाँ बेटा हमारे पास 3 केसेस हैं। किस तरह के हैं कि अगर आपके पास सपोज 2 नंबर्स हो, कोई भी 2 नंबर्स हो, तो उनमें बेटा 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो दोनों इक्वल होंगे, या एक लेस होगा, या दूसरा उससे बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें हमारे पास सपोज हम करते हैं कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, हम बात करते हैं एक्स हमारे पास 1 है और ये 2 है, सपोज हम करते हैं, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल ली है, तो पॉसिबिलिटी बेटा क्या हमारे पास इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि 1 आपके पास लेस है 2 से, या एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है 2 नंबर्स की 1 इक्वल है 1 के, या एक और पॉसिबिलिटी आप ये कह लेंगे 2 आपका लेस होगा, या आप कह लें कि 1 आपका लेस होगा किससे, 2 से, या यहाँ पे आप कर दें ग्रेटर है, ठीक है। ये आपका है बेटा, यहाँ पे आप 2 कर दें और यहाँ पे 1 कर दें। तो इस तरह से ये आपका 2 ग्रेटर है 1 से। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी 2 नंबर हो, कोई भी नंबर 2 हो, तो उनके ऊपर टोटल 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। या तो वो दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, या उसके अलावा वो नंबर्स उनमें से एक लेस होगा और दूसरा ग्रेटर होगा। तो ये आपके पास बेटा 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। और ये पॉसिबिलिटी बेटा हमारे पास क्या है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी जो प्रॉपर्टी बेटा इनइक्वालिटीज की है, ठीक है। और है क्या, इसको बेटा हम पढ़ते हैं ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी। तो ये बेटा हमारे पास जो प्रॉपर्टी का इसका नाम है बकायदा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज, ये बेटा हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पार्ट की बात करें, जो कि हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये बेटा आपका सिमिलर टाइप ये वाली प्रॉपर्टी ही है, बट ये आपकी एडिशन की है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे नंबर्स, ठीक है। तो बेटा ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी बनती है फिर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे आपके पास ये जो नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको नाम देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास बनेगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फाइनली इसको हमने मॉडिफाई इस तरह से किया है कि c को यहाँ से और यहाँ से कैंसिल कर दिया है। तो हमारे पास क्या बचेगा, a इज इक्वल टू बी बच जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपकी ये प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जी बेटा,
अब ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये आप देख सकते हैं कि 5 में हमने -5 को ऐड किया हुआ है, तो एडिशन की है बट उसका इन्वर्स है, तो ये प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप किसी दो नंबर्स को ऐड करें और उनका आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो वो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है ये है एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इनवर्स। और लास्ट पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी बेटा है उसमें आप देखें 7 को आपने 1/7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और आंसर 1 आ रहा है। अब जब भी कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई बेटा हों और आंसर 1 के इक्वल आए, और 1 हमें पता है कि 1 बेटा आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। और जब किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए, इट मीन्स वो जो नंबर दोनों हैं दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और जो 1/7 है बेटा ये हमारे पास हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास बनती है इसको हम नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो ये था बेटा हमारे पास जस्ट प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया कि आपकी हर पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हम उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं।